नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि बीएसएससी के थ्रू बिहार में इंटर लेवल पे 11,098 सीटों पे बहाली निकली है। दोस्तों, यह एक सुनहरा मौका है नौकरी प्राप्त करने का। दोस्तों, बिहार में नौकरियों की बहार है, लूटना है लूट लीजिए, एक पद ले लीजिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे आयोग में वैकेंसियाँ निकल रही है, नौकरी ले लीजिए। बिहार एसएससी की जो इंटर लेवल की परीक्षा निकली है, यह एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। जो गार्जियन पढ़ा नहीं सकते हैं अपने बेटा को, बहुत ज़्यादा पीजी नहीं करा सकते, पीएचडी नहीं करा सकते हैं, उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है, जो छात्र बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन उनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल की वैकेंसी निकली है वो उनके लिए सुनहरा अवसर है, उसमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी में पद का लेवल छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण पद है। किसी भी ब्लॉक में जाइए तो राजस्व कर्मचारी से आपको मिलना ही पड़ेगा, राजस्व कर्मचारी का उसमें काम होगा ही। यह भी बहाली बिहार एसएससी के थ्रू ही होगी। कि शिक्षा विभाग में जाइए, हेल्थ विभाग में जाइए, कहीं भी जाइए तो आपको क्लर्क से ही ज़रूरत पड़ता है। क्लर्क के पद का लेवल कम होता है लेकिन यह महत्वपूर्ण पद है, कोई काम क्लर्क के बगैर नहीं हो सकता है। तो आप अगर बिहार एसएससी की इंटर लेवल की वैकेंसी को अचीव कर लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण पद पर चले जाएंगे जहां आपको इज्जत भी बहुत मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि इसकी परीक्षा कब होने की संभावना है, कितना फॉर्म फिलअप हो सकता है और इसमें जो मैथ रीजनिंग डिसाइडिंग है उसकी तैयारी कैसे करें, अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस वैकेंसी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर इंटर या मैट्रिक माना जाता है, उसमें बड़े पैमाने पे फॉर्म फिलअप होता है। लोग सोचते हैं कि फॉर्म फिलअप कर देंगे नौकरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बिहार इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसमें कम से कम 15 लाख से 20 लाख आवेदन होगा। जान लीजिए, 15 से 20 लाख फॉर्म फिलअप होंगे, छात्र अप्लाई करेगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। जितने छात्र फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें 30% ही पढ़ने वाले होते हैं, गंभीर छात्र होते हैं जो गंभीरतापूर्वक तैयारी करते हैं। तो अगर 15 लाख फॉर्म फिलअप होता है तो आप 30% हो गया, 15 या 45, 4.5 लाख जो है बच्चों के बीच में आपको फाइट होगा। तो ज़्यादा भीड़ को मत देखिए। 4.5 लाख बच्चों में आपको मतलब मात्र 1 लाख ऐसे छात्र होंगे जो बहुत ज़्यादा गंभीर होगा, जिससे आपको फाइट होगा। उसी में आपको आगे निकलना है और सर्वश्रेष्ठता साबित करनी है। दोस्तों, बिहार एसएससी की परीक्षा 5 महीनों में हो जाएगी। किसी भी प्रकार का इंतज़ार न करें, तैयारी आज से ही शुरू कर दे, अच्छे से तैयारी करें। आप सोचेंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद हम तैयारी शुरू करें तो आपको ज़्यादा नहीं समय मिल पाएगा। पिछली वैकेंसी के बारे में मत सोचे कि 10 वर्षों में कि 9 वर्षों में क्लियर हुआ था, 8 वर्षों में क्लियर हुआ था, तो वैसा नहीं होने वाला है। यह 4 महीने में क्लियर हो जाएगा, 5 महीने में क्लियर हो जाएगा। पीटी इसका 5 महीने में पीटी की परीक्षा हो जाएगी, तो आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप तैयारी आज ही से शुरू करें। दोस्तों, मैथ रीजनिंग महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रीजनिंग से 50 सवाल पूछे जाते हैं और मैथ से 20 सवाल पूछे जाते हैं। 70 सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो कुल 150 प्रश्नों का की परीक्षा होती है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, अंतिम दिनों में नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग आप तैयार करना चाहते हैं तो किसी भी हाल में आज से ही शुरू कर दीजिए क्लास। और अगर आप सेल्फ कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं तो कोचिंग पकड़ लीजिए, कोचिंग पकड़ लीजिए और वहाँ से तैयारी कीजिए। लापरवाही नहीं करना। देखिए, रीजनिंग या मैथ में, पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में 10th लेवल का सवाल पूछा जाता है, लगभग हर टॉपिक को टच किया जाता है। तो सवाल तो ईजी रहता है लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए, और थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो सवाल छूटेगा। रीजनिंग में ईजी और मॉडरेट लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है, टफ रीजनिंग नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं कि बैंक पीओ वाला रीजनिंग पूछ लिया जाता है। तो मैथ रीजनिंग में अगर कमांड नहीं होता है तो आप बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पास करने के लिए रीजनिंग मैथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि साइंस का सवाल अच्छा नहीं होना चाहिए या आपका जीएस अच्छा नहीं होना चाहिए। जीएस और जीके जीएस से भी 70 से 80 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मतलब 30 साइंस से सवाल पूछे जाएंगे
और 50 ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी आदि से। वह भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि समान अध्ययन के सवालों को हम लेट से भी पढ़ेंगे तो कवर कर सकते हैं, और हम लोग ज़्यादातर जानते भी रहते हैं और उसको आसान हो जाता है, बोरिंग नहीं है। लेकिन मैथ रीजनिंग थोड़ा बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट होता है, और अंतिम चरणों में जाके आप उसको, अंतिम दिनों में जाके उसको मैथ रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो उलझ जाते हैं, जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, मैथ रीजनिंग की तैयारी शुरू कर दे, अच्छी बुक को पढ़े। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की किताब ले लें, रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट और KP सिंह की रीजनिंग की किताब ले सकते हैं, जो काफ़ी आपको मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि इस परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने जा रहा है। 5 महीना है PT के लिए, तो आप तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। 5 महीना बहुत ज़्यादा नहीं, देखते देखते पास हो जाएगा। छठ पूजा का समय आ रहा है, उसमें छुट्टी, दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, उसमें छुट्टी, ठंडा में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपके पास तो बीच में बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है जो आपको पढ़ाई से इधर उधर भटकाएगा। तो इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। आप तैयारी शुरू कर दें। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।